हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार प्रवाह न्यूज चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई एग्जाम को लेकर दो तीन नोटिस जारी हुए हैं। साथ साथ बिहार में अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो क्या एग्जाम पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। अब देखिए, कल के डेट में दो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। एक तो उनके लिए जिनका कि एडमिट कार्ड में फोटो और सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है, उनके लिए एक है। और एक उनके लिए है 9 to 10th में जो भी सोशल साइंस सब्जेक्ट लिए हैं, उनको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन में एग्जाम देना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं, तो दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इमेज और फोटोग्राफ की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में बात करेंगे बाढ़ से रिलेटेड। देखिए, फोटो और सिग्नेचर वाला जो नोटिस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट, अपठनीय एवं रिक्त है। वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागजात साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि 19/7 से 22/7 तक की परीक्षा के लिए संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित यानी गेजेटेड ऑफिसर से आप अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करेंगे। राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे। दूसरा फोटो ई प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति में संबंधित परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक के समक्ष चिपकाएंगे। अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए गए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे। और केंद्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी के प्राप्त उपयुक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। और साथ साथ एक चीज और है कि बाय पोस्ट एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये तो सबको पता ही, इसमें नया क्या है। और घोषणा पत्र जो है वो वेबसाइट पर ही उपलब्ध है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये घोषणा पत्र है जिसमें आप यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, रोल नंबर सारा कुछ भरेंगे और यहाँ पे एक फोटो चिपकाएंगे, उसको अटेस्टेड करवाएंगे किससे, किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से। यहाँ पे आप हिंदी और अंग्रेजी में अपना साइन करेंगे। यहाँ पे फिर आपको वीक्षक और केंद्राधीक्षक दोनों के सिग्नेचर यहाँ पे करवाने हैं। ये वहां पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये तो हो गई उनके लिए जिनका फोटो और सिग्नेचर सही प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं, दूसरा नोटिस है जो कि सोशल साइंस स्टूडेंट वालों के लिए है, 9 10th में। इनको कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन किया है जिन्होंने 9 10th में, वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 9/7 से लेकर 16/7 तक की अवधि में अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत विषय समूह का चयन करेंगे। अब इसमें क्या क्या है, विषय समूह में अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में जो है इतिहास अथवा भूगोल विषय का चयन करेंगे। यानी सेक्शन 1 में इतिहास और भूगोल में से कोई एक आपको लेना है। एवं सेक्शन 2 में अभ्यर्थी अर्थशास्त्र, राजनीति, भूगोल। अगर सेक्शन 1 में चयन नहीं किया गया है तो, यानी अगर भूगोल आप सेक्शन 1 में नहीं करते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे दोनों में भूगोल नहीं होगा आपका। ये चीज दिमाग में रखेंगे। तो अगर आप हिस्ट्री करते हैं तो यहाँ पे आप भूगोल कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स। 3 सब्जेक्ट है। बाकी जो यहाँ पे भूगोल कर लेते हैं वो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। साथ ही उपयुक्त में से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिनके पास पूर्व में ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, वे विषय समूह का चयन करने के उपरांत पुनः ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सुनिश्चित करेंगे। ये चीज देख लीजिए। अभी जो आपका वहां पे है उसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ, उसको आप भूल जाइएगा। जब सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद फिर से डाउनलोड कीजिएगा और वो लेके जाइएगा। ये हो गई आपकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड। अब बात करते हैं बाढ़ की स्थिति की। देखिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, सबको पता है, क्योंकि कोसी उफान पे है और नेपाल के पास जो बैरेज है उसके कई फाटक खोल दिए गए हैं और बहुत मात्रा में पानी वहां से रिलीज हो रहा है। और बरसात भी रुक नहीं रहा है। कुछ कुछ जगह में खासकर नेपाल साइड में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो देखिए, पटना, मुजफ्फरपुर, इन सब साइड में आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
मतलब पटना के इस साइड वाले जो क्षेत्र हैं उसमें इफेक्ट नहीं पड़े, लेकिन कोसी से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो हो गया आपका पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और आपका सुपौल, सहरसा, ये सब कोसी से एकदम सटे हुए जगह है, सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे बाढ़ का इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है, भले ही आपको न्यूज में दिखाया जा रहा हो कि बहुत स्थिति खराब है, ये है वो है, लेकिन जो बिहार में अररिया, जो सबसे नजदीकी जिला है अररिया, जो नेपाल से सटा हुआ, उसमें भी अभी तक बाढ़ की कोई स्थिति नहीं बनी है। तो मान के चलिए अगर बारिश नहीं होता तो ऐसा कोई एग्जाम पे इफेक्ट नहीं पड़े। हाँ, लगातार 2-3 दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो जाती है तो उफान तो आएगा, तो हो सकता है कुछ चीजें यहाँ पे प्रभावित हो, लेकिन अभी तक की जो न्यूज है उसमें किसी प्रकार के आपके बाढ़ को लेकर बिहार में किसी प्रकार की संभावनाएं नहीं है। फ्यूचर में हो तो अलग बात है, लेकिन अभी तक का जो न्यूज है उसमें किसी प्रकार का नहीं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि बाढ़ के कारण एग्जाम डिले हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। एग्जाम अभी तय समय पर ही होना है। बाकी देखिए, नेचर है, नेचर को कोई कुछ कह नहीं सकता, ना कुछ उसका बिगाड़ सकता है। उसको अगर मन होगा कि एक दिन में ही बाढ़ लाना है तो वो इतनी बारिश करवा देगा कि एक दिन में पूरा बिहार डुबा सकता है। तो ये चीज तो आगे की बात है, लेकिन अभी आप जो है अपना एग्जाम 19 से लेकर 22 के बीच में जो आपका तय समय है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। बाढ़ जब आएगी तब देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।